अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक यूट्यूब वंस अगेन इन अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली नेक्स्ट रूम अपना कवर करेंगे जो कि हमारे पास है लिनक्स मॉड्यूल्स के नाम से। इस रूम को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ इस रूम का बेसिक इंट्रोडक्शन आ रहा है, जैसे कि इस रूम के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डी यू को, ग्रैब, ई ग्रैब, एफ ग्रैब, टी आर, ए डब्ल्यू के, एस ई डी, एक्स ए आर जी और डिफरेंट कमांड्स को, जो कि काफ़ी यूजफुल और पॉपुलर कमांड्स हैं लिनक्स के अंदर, बाय डिफॉल्ट मौजूद होती हैं। और मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। फर्स्ट टास्क जो था इंट्रोडक्शन वो मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड नंबर पे नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो है डी यू। तो डी यू बेसिकली कमांड है डिस्क यूजर्स की। ठीक है, इसके कुछ फ्लैग्स हमें यहाँ दिखा रहा है जिसमें हाइफन ए, हाइफन एच, हाइफन सी, हाइफन डी, देन टाइम। हम इस फ्लैग्स के ऊपर अपने इसको डिफरेंट तरीक़ाकार से देख सकते हैं। देन आगे उसने पाथ वगैरह के हवाले से गाइड किया गया है। तो मैं इसको जस्ट एक ट्राई कर लेता हूँ, जैसे कि डी यू। जस्ट मैं डी यू पुट किया तो उसने तमाम तर फाइल्स एक साथ चला दी जितनी भी मेरे पास अवेलेबल हैं जिस पाथ पे मैं मौजूद हूँ। ठीक है, तो ये देखें जैसे मैंने कमांड लिया इसने मेरे पास वहाँ फाइल में जितना भी डाटा मौजूद था सारा दे दिया। बट ऐसे ही अगर मैं इसे और डिटेल ले जाऊँ तो ये देखें जो डेस्कटॉप पे फाइल्स मौजूद थी उनकी भी डिटेल इसने दे दी। अब अगर मैं चाह, ये जो स्टार्ट में हमें नजर आ रहा है 4, 12, 4, 4, 48, ये बेसिकली हमारे पास साइज है। इस साइज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक और फ्लैग यूज कर लूंगा जो कि है हाइफन एच। हाइफन एच से ये देखें मुझे यहाँ क्लियर कर दिया कि ये 4 KB की फाइल है, 12 KB की फाइल है, 44 KB की फाइल है। देन इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो है वो ग्रैब टूल है। ग्रैब के साथ ई ग्रैब, एफ ग्रैब है और इसके साथ एक डाउनलोडिंग टास्क फाइल है। सबसे पहले मैं फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। फाइल डाउनलोड होने के बाद नाउ ग्रैब जो है हमारे पास बेसिकली किसी भी कंटेंट के अंदर से स्पेसिफिक डाटे को गेट करने के लिए हम ग्रैब का कमांड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं। मैं वहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कैट ए बी सी, ये देखो हेलो मिस्टर प्रोफेसर और नीचे डी। ये मेरे पास फाइल अवेलेबल है। इसमें अगर मैं ग्रैब करूँगा, ग्रैब फाइल नेम ए बी सी, ठीक है, एंटर किया तो उसने यहाँ पे देखें हाईलाइट कर दिया, डी को रिमूव कर दिया। अगर मैं स्पेसिफिक यहाँ पे ग्रैब डी कर दूंगा तो वो सिर्फ डी मुझे शो कर देगा। इसलिए इस तरह जिसके हमारे पास जब नंबर ऑफ फाइल होती है या एक फाइल होती है जिसमें डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, लॉग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें से अगर हमने कोई स्पेसिफिक अपने लॉग्स वगैरह गेट करने हो तो उसके लिए हम अपना ग्रैब के फंक्शन को यूज़ करते हैं। देन ऐसे ही हमारे पास दो टूल और भी हैं, एक है ई ग्रैब का और एक है एफ ग्रैब का। इन दोनों टूल्स को हम ग्रैब के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रैब हाइफन ई का अपना फ्लैग यूज करके और एफ ग्रैब का हम यूज कर सकते हैं हाइफन एफ का ग्रैब यूज करके, या फिर हम डायरेक्टली एफ ग्रैब यूज कर सकते हैं या ई ग्रैब डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट टूल्स हैं जिन्हें हम एक साथ यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। देन आगे फिर कुछ और इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं अपना ग्रैब टूल के रेलेवेंट, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिल वक्त मैं इसको जस्ट कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ई ग्रैब और एफ ग्रैब में कोई फर्क है। तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे क्योंकि फर्क बिल्कुल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, हमसे बेसिकली फ्लैग पूछ रहा है जिस फ्लैग को यूज करते हुए हम अपना डाटा देख सकते हैं, जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल हो हम तमाम डाटा व्यू कर सकते हैं विदाउट कंटेनिंग द पैटर्न। तो उसके लिए हमारे पास फ्लैग है हाइफन वी का। बाकी आप ऊपर यहाँ पे अगर स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ बता भी देगा हाइफन वी के फ्लैग से हम ये पैटर्न पे काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया हमने पहले से फाइल। नाउ अब हमारे पास बेसिकली उस फाइल के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने लग गया कि हमने यूजर फाइंड करना है। यो यूजर हमारे पास डाउनलोडेड फाइल के अंदर मौजूद है। उस यूजर ने फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले डाउनलोड में चला जाऊंगा, CD डाउनलोड इंटर। ये देखिए मेरे पास यहाँ ग्रैब की फाइल है जो मैंने डाउनलोड की थी। इससे मैं एक बार आपके सामने कैट करके दिखा देता हूँ व्यू। ये देखिए काफी ह्यूज फाइल है जिसके अंदर काफी रैंडमली अनमैनेज्ड डाटा अवेलेबल है। अब इसके अंदर हमें जो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो चाहिए, तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ कैट के थ्रू भी देख सकता हूँ और डायरेक्टली ग्रैब भी कर सकता हूँ।
जैसे कि ग्रैब, ग्रैब के बाद मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे वो दिखा दे यूजर। देन मैंने यहाँ सर्च किया फ्लैग, एंटर किया तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैं इसको एक बार दोबारा से साथ कीवर्ड यूज कर लेता हूँ, हाइफन आई का। ठीक है, हाइफन आई का कीवर्ड क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं ऊपर टॉप पे, हाइफन आई का कीवर्ड जो है वो बेसिकली हमारे पैटर्न्स वगैरह को इग्नोर करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर किया, दे देखिए हमारे पास यहाँ पे उसने यूजर को सर्च कर दिया। बेसिकली नॉर्मली अगर हम कुछ चीज सर्च करेंगे तो ये हमारे पास बहुत केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर, यू स्मॉल में, एस कैपिटल में, ई स्मॉल में, देन आर कैपिटल में, जब तक मैं एज इट इज ये पैटर्न फॉलो नहीं करूंगा तो ये मुझे डाटा बेसिकली नहीं देगा। उसलिए अगर हम दे देखें, जैसे मैंने एज इट इज ये पैटर्न फॉलो किया तो उसने मुझे डाटा दिया है। बट अगर मैंने ये फाइल नहीं बनाई तो मुझे नहीं पता कि मैंने बैक एंड पे कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, या जिसने ये फाइल बनाई है उसने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। तो इसके लिए हम ग्रैब हाइफन आई का फंक्शन यूज कर लेते हैं, जो कि बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं रहने देता हमारे कंटेंट को। तो वो हमारे कंटेंट को इजीली फाइंड आउट कर सकता है। तो अब देखें, जैसे कि यूजर, यूजर के आगे कॉलन के आगे लिखा हुआ है बॉब द बिल्डर। तो आई थिंक दिस इज अ यूजर नेम। मैं इसको कॉपी करके यूजर नेम वाले सेक्शन में पुट करता हूँ। नाउ लेट्स सी, मेरा आंसर राइट हो गया। नाउ व्हाट इज द पासवर्ड? मैं सेम पैटर्न पासवर्ड के लिए भी यूज कर लेता हूँ, ग्रैब हाइफन आई कोटेशन के अंदर पासवर्ड, आगे फाइल नेम। तो ये देखें, पास दिस पासवर्ड इज सो सेंसिटिव, पासवर्ड क्या है, दिस वन। ये मैंने पासवर्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नाउ अब इसके बाद हमारे पास अपना लास्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कमेंट का पूछ रहा है। इस कमेंट को भी हम सेम वे से ही ग्रैब कर लेते हैं, या कैट के तरीके से ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा तरीका कैट का है, हम कैट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैट ग्रैब, आगे पाइप साइन लगाएंगे। पाइप साइन लगाने के बाद फिर से लिखेंगे ग्रैब, ग्रैब के आगे जो हमें कमेंट, जो हमें डाटा चाहिए, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दोबारा से पुट कर दिया। और उसके आगे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एफ सोसाइटी। इट मीन्स हमारे पास एफ सोसाइटी इज अ फाइल नेम। लेट्स गो इन अनदर टास्क, टास्क नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। टास्क नंबर 4 जो है वो बेसिकली हमारे पास है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जिसे हम एस टी रिंग भी कहते हैं। एस टी रिंग ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, जिन ऑपरेशंस के अंदर हम टी आर कमांड का यूज करते हैं, ए डब्ल्यू के कमांड का यूज करते हैं, एस सी डी कमांड का यूज करते हैं, और हम अपना एक्स ए आर जी एस कमांड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम सेम एस ओ आर टी सॉर्टिंग कमांड या यू एन आई क्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इस कमांड की मदद से बेसिकली हम कमांड्स को मैनिपुलेट करना, डाटे को मैनिपुलेट करना, हम वो तमाम तरह एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहते हैं। यानी कि ये कोई कोडिंग को मैनिपुलेट नहीं हम कर रहे हैं। तो मैंने कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद फर्स्ट हमारे पास आ गया पैराग्राफ टी आर कमांड का। टी आर कमांड की मदद से हम बेसिकली डाटे के को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसका पैटर्न यहाँ बताया गया है कि आपको पहले टी आर देना है, टी आर के बाद उसका कोई फ्लैग देना है, जैसे कि यहाँ हाइफन डी, हाइफन टी, हाइफन एस, हाइफन सी बताया गया है। फ्लैग जो भी डिजायर आपको चाहिए होगा वो देने के बाद हम सोर्स देंगे, देन उसके बाद डेस्टिनेशन देंगे। ठीक है, यानी कि कौन सा वर्ड हमने चेंज करना है, कौन सा वहां पे लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइल के अंदर लिखा हुआ है हेलो, मैं चाहता हूँ हेलो को गेट करे, हेलो गेट करके उसकी जगह लिख दे हाय। तो वो टी आर कमांड के बाद हम फ्लैग देंगे, फिर हेलो गेट करेंगे, फिर उसकी जगह हम लिख देंगे हाय। तो वो जो स्टेप हमने करना है वो बेसिकली इस तरह से सोर्स और डेस्टिनेशन के रेफरेंस से हम कर रहे होते हैं। जैसे कि नीचे उसने थोड़ा सा एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप ये रीड कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ, मूव। ओके, इसमें कोई फाइल उसने हमें नहीं दी, जस्ट हेल्प में से क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कह रहे हैं कि आप हेल्प की कमांड चलाएं, तो टी आर हाइफन हाइफन हेल्प, इस कमांड से आप इसकी तमाम पूरे मेन्यूज को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या है जी, हाउ विल यू सिलेक्ट एनी डिजिट करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग? अब किसी स्ट्रिंग के अंदर जो डिजिट करेक्टर्स हैं अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वही गेट करने हैं, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कमांड है
डिजिट्स के नाम से होगी। ये देखिए, ठीक है। ऑल डिजिट्स को करेक्ट करने सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है कॉलन डिजिट्स कॉलन। ठीक है, मैं इसको एज इज कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन में वो हमारे पास कह रहे हैं कि अगर हमने गेट करना हो सिर्फ अल्फाबेट्स, यानी कि ए से लेकर जेड तक स्मॉल और कैपिटल कोई भी लेटर हो सकते हैं, तो सेम एज इट इज मैं अगर इस हेल्प के अंदर ही रहूं तो यहाँ देखें मेरे पास ऑल लेटर्स के अंदर आ रहा है जस्ट अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फा के नाम से वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कॉलन अल्फा, कॉलन हमारा इसका राइट आंसर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हमने देने हो तो, जैसे पहले सिर्फ डेसिमल थे तो उसके डिजिट्स थे, तो उसके लिए हमारे पास डिजिट का कीवर्ड है। हेक्साडेसिमल के लिए हमारे पास ऑल हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्स डिजिट कॉलन, तो हम यहाँ पे एक्स डिजिट कॉलन पेस्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास वो AWK का है, और इसके अंदर एक फाइल भी है। सबसे पहले मैं फाइल डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, इसमें भी AWK टेक्स्ट फाइल है मेरे पास। और AWK बेसिकली हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डाटे को मोनिपुलेट करके उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि उसने यहाँ पे एक हाईलाइट करके हमें बता भी दिया है। बाकी आप इसको डिटेल में रीड करके स्टडी भी कर सकते हैं, जिसके अंदर वो यहाँ बता रहा है कि हमारे पास AWK की कमांड है, देन उसके बाद हमारे पास फ्लैग्स होंगे, देन उसके बाद हमने स्क्रिप्ट होगी, जो स्क्रिप्ट हमने चलानी है, देन जो इनपुट है हमारे पास हमने वो इनपुट यहाँ पे देनी है, यानी कि इनपुट फाइल जो कि मैंने अभी डाउनलोड की है AWK.txt के नाम से। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा है हमारे पास। हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा, रीड करने के बाद को मैं कंप्लीट करिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ रहा है फाइल डाउनलोड करने की, मैंने डाउनलोड कर ली है। फाइल डाउनलोड करने के बाद हमें यहाँ पे बेसिकली वो एक पैटर्न दे रहा है कि आपने कमांड बताएं जिस कमांड की मदद से इस तरह से पैटर्न बन जाए। ठीक है, अब वो कमांड पे आपको पहले नंबर पे तो दिखा दूं, कैट AWK टैक्स, ये देखें। बेसिकली जो रियल कंटेंट है हमारे पास वो ये पूरा कंटेंट है। ठीक है, IPsec यूट्यूब हैक द बॉक्स 34024, ये पूरा हमारे पास एक लाइन है, ये सेकंड लाइन थे, इस तरह हमारे पास कंप्लीट कंटेंट है। अब इस कंटेंट के अंदर से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो वो हमें कह रहे हैं कि आप पुट करें कि जिसमें IPsec देन लास्ट, इट मीन्स के फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आए। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड के लिए हम बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करेंगे AWK, अपना सिंगल कोटेशन, कर्ली ब्रैकेट, प्रिंट। प्रिंट के बाद अब हम दोबारा यहाँ बताएंगे कि कौन सा वर्ड हमने प्रिंट करना है। ठीक है, ये वर्ड बेसिकली यहाँ पे $1 हमारा पहला वर्ड है, यहाँ पे $1 लगे, काउंट करते हैं, $2, $3, देन $4। इट मीन्स लास्ट वर्ड हमारे पास $4 है। $4 आ गया, देन आगे फाइल नेम, इंटर। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से आ गया, बट अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, लुक, इसने मुझे इनकरेक्ट आंसर दिया। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे अपना आंसर तो गेट कर लिया, बट यहाँ पे दरमियान में स्पेस आ रही है, और इस पैटर्न में हमारे पास वो बता रहा है यहाँ दरमियान में कॉलन साइन। ठीक है, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे इस तरह से पैटर्न देना है जिस पैटर्न की मदद से यहाँ पे हमारे पास डॉलर साइन आ जाए और कॉलन का साइन आ जाए। तो वो पैटर्न देने के लिए मैं यहाँ पे AWK हाइफन बिगिन कर्ली ब्रैकेट ऑन FC इक्वल डबल कोटेशन सेमीकोलन, देन उसके बाद स्पेस OSS कॉलन दिस वन। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने ये पूरा पैटर्न लिखा है, उस पैटर्न के बाद उसने यहाँ पे सेम एज इट इज मुझे रिजल्ट्स दे दिया। तो इस फाइल को मैं यहाँ पुट करता हूँ।
तो ये देखें, ये मेरा राइट आंसर था। देन उसके बाद सेम, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कह रहा है जिसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल हमसे डिमांड कर रहा है और उसे विद इन अ लाइन डिमांड कर रहा है, और हर वेरिएबल के बाद कोमा हमसे डिमांड कर रहा है कि हर वेरिएबल के बाद कोमा लग जाए, और सिंगल वेरिएबल के साथ। मैं एसिड एरो का अप कर लेता हूँ, हमारे पास सेम कमांड आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे $4 हटा दूंगा क्योंकि मुझे लास्ट वेरिएबल नहीं चाहिए। देन मैं अपने पास यहाँ पे इस पैटर्न को भी रिमूव कर लूंगा क्योंकि मुझे मिड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। देन मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, इंटर। मैंने ये पैटर्न एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं आंसर को, और यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास वो है SED। और अगेन मैं SED की टास्क फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। SED की जो फाइल है हमारे पास यहाँ तार के फॉर्मेट में है। मैं ओपन करके इसको यहाँ पे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास GUI को यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये SCD की जो फाइल है, बेसिकली ये स्ट्रीमिंग एडिटर की एक फाइल है जिसके अंदर हम नंबर्स वगैरह के थ्रू ऑपरेशंस वगैरह, फाइंडिंग वगैरह और अपना रिप्लेसिंग वगैरह कर सकते हैं, कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी हम इसके आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। आप जरा इसके स्टेटमेंट्स जो हैं इसको रीड कर लीजिएगा, होपफुली काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे वो मुझे दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। देन साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि वो क्वेश्चंस में हम ये डिमांड क्या कर रहे हैं और हम कौन से अपना कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी आप जब ये रूम प्ले कर रहे होंगे, आप पहले टॉप पे जो तमाम तर अपना इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसे एक बार डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम इसकी तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं SCD में मूव करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ देखें SCD1.txt, SCD2.txt, दो टेक्स्ट की फाइल्स अवेलेबल हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले डिमांड कर रहा है कि हमारे पास वर्ड है हैक, उस हैक से बैक कन्वर्ट करना है। यानी कि एक फाइल है उसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है हैक का, उस हैक का वर्ड जहां जहां पे भी आ रहा है उसे हम हैक को कन्वर्ट कर देंगे बैक में। और वो जो फाइल है, वो फाइल हमारे पास यहाँ पे आ रही है फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से। उसका पैटर्न बेसिकली हमसे पूछ रहा है, तो उसका पैटर्न बनेगा SED, आगे क्वेश्चन साइन, S/हैक फर्स्ट कीवर्ड, देन स्लैश बैक सेकंड कीवर्ड। कि जिस कीवर्ड को जिस कीवर्ड से रिप्लेस करना है, जिसको हैक को हमने रिप्लेस करना है बैक से, तो इस तरह हमने लिख दिया हैक, देन /3G पैटर्न, आगे फाइल नेम आ जाएगा। ये हमारा पैटर्न है जिसके मदद से हमारे पास ये आंसर राइट होगा। बाकी हिंट भी दिया गया, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं ना। सेकेंड नंबर पे सेम फिर वो अपना क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ वो हमारे से डिमांड कर रहा है कि सिर्फ थर्ड और फोर्थ लाइन है, उसके अंदर हमने अपना सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट मीन्स कि नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है, फाइल के अंदर फॉर 10 लाइनें हैं, उन 10 लाइनों के अंदर हमारे पास डाटा लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल हर लाइन के अंदर हैक और बैक। बट हम सिर्फ थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो लाइन आएगी उसके अंदर हम हैक कीवर्ड को रिप्लेस करेंगे बैक कीवर्ड से। तो उसके लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे SED, देन फर्स्ट ऑफ ऑल 3:4। ठीक है, इट मीन पहला थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। मैंने S नहीं लगाया, तो यहाँ पे लाइन नंबर बता दिया स्पेसिफिक। देन उसके बाद अपना यहाँ पे S लगाऊंगा। ठीक है, पहले लाइन नंबर बता दिया, उसके बाद अपना रिप्लेसिंग लाइन बता दी हैक, देन उसे बैक में कन्वर्ट करना है, देन 3G, देन फाइल TXT फाइल नेम। पहले नंबर पे हम चेक कर लेते हैं कि कैट SCD1 फाइल में है क्या। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास SCD1 में यूजर पासवर्ड इस तरह से हमारे पास कंटेंट आ रहा है। और अब वो हमसे यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि हर करेक्टर के बाद
और उससे पहले कॉलन का साइन आ जाए। तो उस पैटर्न को हम किस तरह से यहाँ पे पुट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे SED-S स्पेस स्टैरिक स्लैश कॉलन स्लैश G, देन दिस वन, देन SED1, देन TXT। ठीक है, इंटर। तो ये देखें, हर फाइल के स्टार्ट में हर करेक्टर के बाद सेम कॉलन लग गया जो हमने लगाना था। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, हमारा ये आंसर भी कंप्लीट। अब मैं सेकंड जो फाइल है मेरे पास, मैं उसको कैट करके देख लेता हूँ, SED2। तो ये देखिए मेरे पास काफी रैंडमली फाइल है, तो मुझे नहीं पता क्या लिखा होगा इसमें। अब वो हमसे यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड जो फाइल है उसके अंदर से हमने तमाम अल्फाबेट्स की वैल्यू निकाल के वो लिखनी है यहाँ पे। अब वो अल्फाबेट गेट कैसे करने हैं, जैसे आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, तो मैं डिजिट्स को रिमूव कर दूंगा, सिर्फ अल्फाबेट्स नजर आने चाहिए। तो मैंने SED-S स्लैश ब्रैकेट ऑन, डबल ब्रैकेट ऑन करूंगा क्योंकि मुझे डबल ऑपरेटर्स लगाने हैं, कॉलन DI, डिजिट, डिजिट, कॉलन, बैक स्लैश G, देन SED2। ठीक है, दिस वन, इंटर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमने कमांड्स लाए, तो उसने इस पूरे कंटेंट में से जो हमारे पास डिजिट्स थे उनको रिमूव कर दिया, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे अल्फाबेट्स शो कर दिए। ठीक है, इस अल्फाबेट्स को मैं कॉपी करता हूँ, होप सो ये मैसेज जो है हमारे पास यही हमारा आंसर हो। सो राइट नाउ, व्हाट इज द पैटर्न? ओके, अब हमारे पास बेसिकली वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पैटर्न, जिस पैटर्न से हमने ये स्ट्रिंग ऐड की वो पैटर्न हमारे पास ये टॉप पे मौजूद है। मैं इस पैटर्न को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा चलिए, आगे फाइल नेम नहीं आएगी, सिर्फ पैटर्न पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, फाइल नेम नहीं, सिर्फ पैटर्न हमने देना था। देन उसके बाद अल्टरनेटिव में चले, दो हमारे पास फाइल्स और बता रहे हैं कि हमने ये जो सेम काम हमने डाटा गेट करने का किया, ये SCD कमांड से भी हम कर सकते थे। और उसके अलावा यहाँ पे उसने हमें एक कैट का वे भी बताया, कैट और TR कमांड यूज करके, साथ कैट, TR और SCD तीनों कमांड एक साथ यूज किए हैं। मैं इसको एज इट इज चलाऊं तो ये देखिए सेम रिजल्ट हमारे पास परफॉर्म हुआ है। देन उसके बाद एक और पैटर्न उसने दिया जिसमें SCD कमांड को कैट किया, कैट और TR सिर्फ दो कमांड्स को यूज किया। ये देखें, कैट सेम हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो हमारे पास ये तीन तरीके कार है, इट मीन हम टार कमांड से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं पैटर्न, इस तरह से SCD की कमांड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ट्राई कर लिया, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। नाउ अब हमसे लास्ट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे अब हमसे वो कमेंट पूछ रहा है, व्हाट डिड शी सेड इन डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन के अंदर क्या कह रहा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, ये हिंट ले लेते हैं। ओके, हिंट में वैसे डबल कोटेशन आ रही है और डबल कोटेशन के अंदर कह रहा है दैट्स व्हाट। तो मैं एज इट इज इसको पहले कॉपी करके देखता हूँ क्योंकि डबल कोटेशन हमारे पास और तो कहीं आई नहीं है। राइट आंसर। नेक्स्ट फाइल की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने फाइल डाउनलोड कर ली, फाइल डाउनलोड करने के बाद हमारे पास इस फाइल का काफी सारे पैटर्न है, और जैसा कि आपने देखा होगा इस ये फाइल भी हमारे पास टॉर फॉर्मेट में ही अवेलेबल है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राफिकली टॉर फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट करना दिखाया था, इसमें मैं अपना कमांड के थ्रू टॉर फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट करूंगा, जिसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टॉर, उसके बाद स्पेस, फ्लैग यूज करेंगे XVF, देन आगे फाइल नेम। ठीक है, जेड नहीं आएगा, जस्ट हमारे पास ये फाइल नेम आएगा। जैसे ही मैंने इसे टॉर कर किया तो ये देखिए मेरे पास सेम उस नाम से फोल्डर बन गया, और आपने देखा होगा इसमें काफ़ी सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स सी, इसमें एक फ्लैग की फाइल अवेलेबल है, एक 1 एक 2। फ्लैग को ऐड करके देखते हैं, फ्लैग में भी काफ़ी सारे मतलब अपना फ्लैग अवेलेबल है, यहाँ एक ही फ्लैग काफ़ी लेंथी है। नो, लेट्स सी कि ये हमसे आगे क्या डिमांड करता है, फिर हम इस फाइल को इस कमांड के थ्रू टेक्स्ट करके देखेंगे। केस को भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा डिटेल में, ये काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और देन आगे भी आने वाली जो वीडियोस हैं हमारे पास उसमें भी हम इन कीवर्ड्स को बार बार ट्राई करेंगे। तो ये हमारा जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है,
तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप खुद इसे एक बार रीड कर लीजिएगा डिटेल में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रहा है, जिसमें वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो ऊपर फाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं, डाटा अवेलेबल है, उसमें से हमने फाइल्स को कैट करना है। ठीक है, फाइल्स को बेसिकली जो एग्रीमेंट है हमारे पास वो फाइल है, उसमें से हमने बेसिकली डाटा गेट करके उसे परमिशन अलॉट करनी है, जिसके वो कह रहा है कि यूजिंग द फ्लैग इन एस्की ऑर्डर्स। अब एस्की ऑर्डर्स के अंदर हमने वो फ्लैग्स को यूज करना है, तो और वर्बोस करना है। इसका हिंट देखते हैं, हिंट क्या है। सो बेसिकली हम यहाँ पे अपना कमांड टाइप करते हैं, जो कि हमारे पास है फाइल कैट। कैट के बाद हम लिखेंगे जस्ट फाइल्स। फाइल के बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे XARGE हाइफन कैपिटल आई, देन आगे फाइल्स नेम। कि हम पहले जो हमारी फाइल होगी हम उससे पहले व्यू करेंगे कैट के थ्रू, देन हम इस कमांड को चला के कैपिटल आई फ्लैग इस्तेमाल करते हुए फाइल का नाम लिख देंगे, जो भी हमारे पास फाइल नेम होगा, देन TSH, देन -C। देन हम यहाँ फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल्स कमांड, उसे यहाँ पे परमिशन असाइन कर देंगे हम 400 की, देन अगेन फाइल की, और लास्ट में ठीक है। ये इससे हमसे आर्ग्यूमेंट्स पूछे थे, ये मैंने एज इट इज पुट कर दिया। अगर आप ऊपर से रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है सेम। उसने हमें यहाँ फिर से ऑर्डर्स दे दिए हैं। उसने हमें कहा कि अब आर्गुमेंट आपने जो है वो टेकन करना है वर्ड का, और वर्बोस करना है उसको भी। मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स शुड बी वन इन द ईच फाइल। अब हर फाइल के अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट चलाना है, तो इसके लिए अब हम ls चलाएंगे। ठीक है, ls के बाद हम सेम LARGS। नाउ हम यहाँ पे कमांड लिख रहे थे, ls हाइफन, देन अगेन कैपिटल आई, देन आर्ग्यूमेंट जो था हमारा वो वर्ड का था, देन नंबर ऑफ लाइन, मैक्सिमम 1 लाइन हमारे पास है, देन इको करना है, इको वर्ड टू टू ये हमने यहाँ पे आंसर दे दिया। देन अगर हमने यहाँ से फ्लैग पूछ रहे हैं कि वो हमें फ्लैग पता है, जिस फ्लैग के अंदर हम अपना नंबर ऑफ लाइन स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो हमारे पास -n है, हम ऊपर यूज कर चुके हैं। देन उसके बाद वो हमसे नेक्स्ट फ्लैग पूछ रहे हैं स्केपिंग का, स्केपिंग कमांड वो डबल डैश है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, उसके लिए अगेन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए test.txt की फाइल है, जिसमें सॉर्टिंग करना और यूनिक कमांड का यूज़ है। यूनिक कमांड के लिए कुछ फ्लैग्स यहाँ दिए गए हैं, C-D-U-I, देन उसके बाद सॉर्टिंग के इम्पोर्टेंट फ्लैग्स हैं, जिसमें -R, -C और -U है, और देन -O है फाइल को सेव करने के लिए। नाउ हम फाइल की तरफ मूव करते हैं, अपने आंसर की तरफ। तो हमारे पास ये देखें, यहाँ फाइल अवेलेबल है test.txt के नाम से। कैट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये काफ़ी ह्यूज फाइल है, वर्ड लिस्ट है बेसिकली हमारे पास। इस वर्ड लिस्ट में अब हमसे पूछ रहे हैं कि सॉर्टिंग करें, और सॉर्टिंग करने के बाद साथ हमसे यहाँ पे हमें बताएं कि लाइन नंबर 2271 लाइन पे कौन सा कीवर्ड है। अब उसे सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास अपना यहाँ पे कीवर्ड है, जिसके थ्रू हम उसकी लाइन लाइन की सॉर्टिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद आगे फाइल नेम लिखेंगे, देन पाइप साइन लगाएंगे, देन ये सॉर्टिंग हो गई हमारे पास। देन सॉर्टिंग के बाद हमसे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द, लाइन नंबर आगे हम बताया गया, व्हाट इज द वर्ड 2271 वर्ड इन द आउटपुट। ओके, अब हमने आउटपुट में वर्ड देखना है, जो कि वर्ड हमारे पास यहाँ पे आएगा सॉर्ट टेस्ट.टेस्ट। आगे हम SCD का यूज करेंगे, SCD-N2271P, इंटर। हमारे पास यहाँ पे ये वर्ड है, तो मैं इस वर्ड को यहाँ से कॉपी करके पुट करता हूँ, होप सो हमारा राइट आंसर हो ना। ये हमारा आंसर गलत है ना। अब यहाँ पे देखें, अगर एक इम्पोर्टेंट टास्क भी उसने हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक लाइन दी है, जिसके ऊपर वो वहाँ पर लैंग्वेज वगैरह के वेरिएबल का कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है उस कंटेंट की सॉर्टिंग करने के लिए, प्रॉपरली सॉर्टिंग करने के लिए एक लैंग्वेज वेरिएबल बना हुआ है, जिस लैंग्वेज वेरिएबल के थ्रू वो हमारे टर्मिनल के आउटपुट को बेहतर कर सकता है।
क्योंकि हमारे टर्मिनल टर्मिनल की आउटपुट जो है उसकी लैंग्वेज वेरिएबल में चेंज करने के लिए हमें UTF-8 पैरामीटर में करना पड़ेगा, और साथ आगे लैंग्वेज बतानी पड़ेगी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मैं एज इट इज इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इंटर करता हूँ, देन एज इट इज सेम यही कमांड दोबारा चलाता हूँ ना। अब देखें हमारे पास वर्ड चेंज हो गया। अब मैं इसकी सॉर्टिंग करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। नाउ देखें राइट आंसर। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब वो हमसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो वो मैं यहाँ पे वैसे पुट कर देता हूँ। मुझे हिंट देते कहते हैं ग्रैब द टेम्प। टेम्प को ग्रैब करके आप देख लीजिएगा। इसका एक्चुअल जो यहाँ पे आंसर है वो मैं पुट कर देता हूँ, 2550। देन कर्ल की कमांड है हमारे पास। कर्ल की कमांड काफी पावरफुल पॉपुलर कमांड है, किसी भी डाटे को वेबसाइट्स को कर्ल करके उसके डाटे को फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए यूज होती है, उसके डाटे को देखने के लिए यूज होती है। अपना कमांड उसकी जो कमांड्स हैं हमारे पास रिक्वेस्ट हैं, उसके रिक्वेस्ट हेडर्स हम सेंड करते हैं, और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हमारे पास उसका जो रिस्पॉन्स है हम वो गेट करते हैं इस कमांड के थ्रू। और काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा यूजफुल कमांड है हमारे पास। नाउ हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि विच फ्लैग अलाउ यू टू लिमिट द डाउनलोड एंड अपलोडिंग। ओके, सबसे पहले हमसे यहाँ फ्लैग पूछ रहे हैं, जो कि फ्लैग हमारे पास है हाइफन हाइफन लिमिट हाइफन रेट का। ठीक है, हमने डाटा रेट सेट करने के लिए लिमिट का फ्लैग यूज करते हैं। देन वो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कल करनी पड़े हमने इस कमांड को अपना वेबसाइट को, जो कि tryhackme.com है, और लेकिन यूजर एजेंट हमने लगाना है JUZZ टेस्टिंग, जस्ट टेस्टिंग का हमने अगर एजेंट लगाना हो, तो कल कमांड के अंदर हमारा एजेंट है हाइफन कैपिटल A। उसके बाद हम एजेंट का नेम लिख देते हैं ULL टेस्टिंग। देन हमारे पास आगे जो टारगेट है HTTPS:// troyhackme.com/enter। तो ये देखिए हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास बेसिकली देखें प्रॉपर पूरा सोर्स कोड जो है हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास यही आंसर है। मैं एज इट इज सोर्स कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कमांड को कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। राइट आंसर। नेक्स्ट वो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि कल कमांड के थ्रू हम डाटा अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, हम कैल ऑपरेटिंग यूज करके डाटा अपलोड कर सकते हैं। ना wget की कमांड, डुप्लीकेट की कमांड काफी पॉपुलर पावरफुल स्ट्रॉन्ग कमांड है। इस कमांड की मदद से हम नेट से कोई भी फाइल वगैरह डाटा वगैरह शेल वगैरह डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली हम किसी फाइल को टेक्स्ट को या किसी हम टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड करना हो, किसी इमेज को डाउनलोड करना हो, हम वो इमेज भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हाउ विल यू अनेबल टाइम लॉगिंग एट न्यू एक्टिविटी। ओके, हर नई एक्टिविटी के ऊपर हमने जो टाइम वगैरह की एक्टिविटी सेट करनी है उसके लिए कमांड हमारे पास फ्लैग है -n का, हम वो यूज करते हैं। आप हेल्प की कमांड चेक करके wget में देख सकते हैं। अब वो हमसे कह रहे हैं कि हमने फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे यहाँ पे उसने एक फाइल का लिंक दे दिया wget की कमांड से, बट डाउनलोड करने के बाद हमारे पास पैकेज सेव हो जाए, पैकेज लॉग्स डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल सेव हो जाए। अब इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे wget, देन फ्लैग यूज करेंगे -a का, देन जिस फाइल के नाम से हमने पेस्ट करना है, जैसे पैकेज, मैं यहाँ से एस टी कॉपी कर देता हूँ, पैकेज लॉग्स। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है HTTP, आगे ये लिंक जो उसने हमें यहाँ दिया हुआ है, एज इट इज मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, हमारा आंसर राइट हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि राइट द कमांड टू रीड URLs फ्रॉम द फाइल्स, ओके, विद द स्पीड लिमिट 1 Mbps। अब हमने बेसिकली एक फाइल के अंदर काफी मल्टीपल लिंक्स वेबसाइट्स के पुट किए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि वो तमाम वेबसाइट्स के अंदर जितने भी लिंक है तमाम को रीड करे, बट 1 MB नेट की स्पीड का यूज करते हुए। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है wget-i। इसके आगे हम फाइल नेम पुट कर देंगे जो कि हमारे पास फाइल नेम होगा। देन उसके बाद हम लिमिट सेट करेंगे, लिमिट रेट इक्वल 1M, इंटर।
राइट आंसर। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम मूव करते हैं जो कि हमारे पास है एक्स एक्स डी। देन एक्स एक्स डी कमांड में हमारे पास फ्लैग है, फ्लैग डॉट टेक्स्ट की फाइल है। कैट फ्लैग डॉट टेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैग है। ओके, नाउ एक्स एक्स डी भी एक हमारे पास हेक्सा डंप एक फाइल है। रिवर्सिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, हम किसी डाटे को, फाइल को, कंटेंट को हेक्सा डेसिमल से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डेसिमल फाइल्स को, वर्ड्स को हम रिप्लेस करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और हम इसी अपना कमांड के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमें एक्स एक्स डी जो कमांड है, उस कमांड के रेलेवेंट हमसे क्या क्वेश्चन ये पूछता है। अब यहाँ से बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं कि हमने कमांड पुट करनी है यहाँ पे एक्स एक्स डी -s, देन 0 a 0 x a -i 50 फाइल डॉट टेक्स्ट। ना बेसिकली हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि हमारे पास 10th हमने गेट करना है, 10th बाइट्स गेट करने हैं हेक्सा में। तो हमने जो डाटा है हमारा, हमारे आउटपुट को उसे हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये पैरामीटर दिया। देन उसके बाद हमने कहा डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले सिर्फ 50 बाइट्स हो, तो 50 बाइट्स डिस्प्ले करने के लिए हमने हाइफन कैपिटल आई कीवर्ड यूज किया। देन आगे उस फाइल, जिस फाइल में से हमने गेट करना है, उस फाइल का हमने नाम लिख दिया ना। अब हमसे कह रहे हैं कि हमने अपना डिस्प्ले करवाए an bytes of hexadumps in 3 columns, which is group of 3 octet per row from the file text। ठीक है, यूज फ्लैग अल्फाबेट्स। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्स एक्स डी कमांड आएगी, देन -c, देन आगे 9। ठीक है, हमने यहाँ पे बता देना है अपना हेक्साडेसिमल्स 9 मैंने बता दिया। देन उसके बाद -g ग्रुप 3, और उसके बाद यहाँ फाइल डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ से हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बेसिकली जो आंसर है वो -c है। हम -c क्वेश्चन आंसर पुट कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास फाइल नेम है जिसके ऊपर हमने बेसिकली फ्लैग ढूंढना है। एक्चुअल ये हमारा मेन टास्क है, जो कि हमने यहाँ पे फाइल गेट की, फ्लैग की, उस फाइल का हमारे पास ये क्यूरी है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद इसका कीवर्ड बनेगा इको, आगे हैश, देन पाइप साइन, देन एक्स एक्स डी, देन -r -p। जैसे पुट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास यहाँ पे फ्लैग आ जाएगा। पुट किया तो ये मेरे पास फ्लैग आ गया। मैं इस फ्लैग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। सो हमारा ये रूम भी क्लियर हो गया। अपना नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं, अदर मॉड्यूल्स पे। नेक्स्ट टास्क हमारा जो है वो सॉर्टिंग का और यूनिकनेस का टास्क है, जिसके अंदर हमसे वो कह रहा है कि बैच की हिस्ट्री वगैरह जो है उसको हमने कम ना इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो हम उसको देख लेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जो हम आगे आने वाले जो हमारे पास रूम्स हैं, जिसमें लिनक्स फंडामेंटल्स के रूम्स हैं 3 हमारे पास, कवर करेंगे हम। उसमें ये तमाम तर कमांड्स हम वन बाय वन इन डिटेल कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे थॉरली रिपीट कर रहा हूँ, आप भी जरा इनको स्टडी कर लीजिएगा यहाँ से। देन फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पे। पर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिकली अपना सिस्टम सीटीएल कमांड जो है उसके ऊपर हमसे पर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नॉर्मली मैं आपको बताता जाऊँ कि सिस्टम सीटीएल कमांड और टॉप पे हमारे पास एक सर्विसेज की कमांड, ये दो कमांड्स हमारे पास लिनक्स के अंदर मौजूद होती हैं। लिनक्स की किसी भी सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, अनेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए। तो यहाँ बेसिकली जो इस कमांड का आंसर है वो हमारे पास है रॉन्ग। मैंने रॉन्ग लिख के एंटर कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बेसिकली पीजीपी प्राइवेट की के ऊपर है। तो अभी करंटली मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स पुट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा। बाकी नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर लिनक्स के ऊपर प्रॉपरली फंडामेंटल्स हैं, जिसमें ये तमाम तरह कमांड्स को इन डिटेल प्रैक्टिकली कवर किया गया है विद लाइव मशीन्स। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है पीजीपी प्राइवेट की को इंपोर्ट करने की जो कमांड है हमारे पास, वो हमसे यहाँ मांग रहा है। वो हमारे पास कमांड है GPG स्पेस हाइफन हाइफन इम्पोर्ट स्पेस, उसके बाद आगे की का नाम, जैसे कि फाइल में हमें यहाँ पे दे रहा है, सपोज द की नेम इज की दिस वन। ठीक है,
तो मैं एज इट पुट कर दूंगा की डॉट जीपीजी, एंटर, राइट आंसर। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑल पोर्ट एक्टिविटीज हमसे पूछ रहे हैं कि बेसिकली नेट स्टैट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन हमने तमाम अगर मशीन्स देखनी हो, पोर्ट्स देखनी हो, एक्टिविटी देखनी हो, तो हम क्या देखेंगे? नॉर्मली तो हम नेट स्टैट की कमांड से जितनी भी एक्टिविटीज हमारी पोर्ट्स पे हो रही हो हम देख सकते हैं। बट अगर नेट स्टैट की कमांड हमारे पास ना हो तो हम अपना सॉकेट के एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम ना ना सॉकेट स्टेटमेंट्स जो हैं उनको, स्टेटसेस जो हैं उनको देख रहे होते हैं। तो इसका बेसिकली आंसर होगा सॉकेट स्टेटसेस। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस मॉड्यूल का, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि व्हाट कमांड कैन यूज टू फिक्स द ब्रोकन। ओके, नॉर्मली हमारे पास कोई भी शेल जो है टर्मिनल, अगर वो ब्रेक हो जाए, उसका कोई एरर आ जाए, मतलब कि प्रॉपरली अगर डिलीट ना हो या इस तरह कोई एक्टिविटी ना हो, जस्ट ब्रेकिंग इशू हो या कोई एरर दे रहा हो, तो हम रीसेट की कमांड से टर्मिनल को रीसेट कर सकते हैं। देन इन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है जी? प्रेस एफ टू रिस्पेक्ट। एफ प्रेस कर दिया हमने, डन कर दिया, हमारा रूम क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूम में मुलाकात होती है, जो कि हमारे पास लिनक्स फंडामेंटल मॉड्यूल 1 है। इंशाल्लाह, जजाकल्ला।